अद्भुत संत परम पूज्य एवं परम प्रिय श्री बाबा नीम करौली जी की पावन स्मृति को श्रद्धा पूर्वक नमन। ओम श्री हनुमते नमः। दोस्तों, आज जानते हैं बाबा नीम करौली के बारे में। उत्तर भारत के एक अद्भुत संत बाबा नीम करौली। जय श्री राम। परम पिता परमात्मा को श्रद्धा पूर्वक नमन। उन सर्वशक्तिमान प्रभु को प्रणाम जो आश्चर्यों के आश्चर्य, सौंदर्यों के सौंदर्य, ज्योतियों की ज्योति, शक्तियों की शक्ति तथा समस्त सत्यों के शाश्वत सत्य हैं। उनकी दिव्य कृपा की वर्षा समस्त प्राणियों पर हो और सभी को आनंद, शांति एवं प्रकाश की ओर ले जाए। उनका प्रेम, करुणा एवं आशीर्वाद उनके आध्यात्मिक प्रतिनिधियों अर्थात संतों तथा पावन पुरुषों के माध्यम से हमें प्राप्त हो। दोस्तों, क्या आप कैंची धाम नीम करौली बाबा के स्थान पर गए हैं आशीर्वाद लेने हेतु? यदि गए हैं तो आप जय कैंची धाम जय नीम करौली बाबा जरूर लिखें, और यदि नहीं गए हैं तो आप एक बार जरूर जाएं वहां पर और कमेंट बॉक्स में जय नीम करौली बाबा जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको नीम करौली बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्तर भारत के अद्भुत संत परम पूज्य एवं परम प्रिय श्री बाबा नीम करौली जी की पावन स्मृति को श्रद्धा पूर्वक नमन। उत्तर भारत के अद्भुत संत परम पूज्य एवं परम प्रिय श्री बाबा नीम करौली जी को माटी मिथिला के तरफ से श्रद्धा पूर्वक नमन। श्री बाबा नीम करौली जी उत्तर भारत के साधु संतों एवं महापुरुषों के धार्मिक संघ में सर्वाधिक विलक्षण एवं अद्वितीय हैं। आज जब मैं यह बाबा के बारे में वीडियो बना रहा हूं, मुझे इस बात पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि इस क्षण बाबा जी इस तथ्य से पूर्णतया परिचित हैं और वे भली भांति जानते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, किन शब्दों का बाबा के प्रति वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि श्रद्धेय बाबा जी शारीरिक रूप से हमारे मध्य नहीं हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व ही देह त्याग किया है। यह कथन अनेक को कुछ असामान्य ही प्रतीत होगा तथा उन्हें आश्चर्यचकित भी करेगा, तथापि यह सत्य है। बाबा जी के कई अंतरंग शिष्यों एवं भक्तों ने इस बात का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि पूज्य बाबा जी जानते थे कि दूरस्थ स्थानों पर रह रहे उनके भक्त एवं शिष्य क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे। यद्यपि बाबा जी स्वयं उस समय किसी अन्य स्थान में होते थे, इसलिए उनके अधिकांशतः अनुयायी इस बात को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं कि श्री बाबा नीम करौली जी एक सिद्ध महापुरुष एवं एक त्रिकालज्ञ थे, अर्थात वे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता थे। बाबा जी के विषय में एक अन्य विलक्षण बात उनका कहीं आने एवं जाने का तरीका था। वे बिना किसी पूर्व सूचना के सहसा आपके समक्ष आ जाते थे। जाते समय वे लोगों को उनके पीछे आने से मना करते थे। वे कुछ ही कदम सड़क पर चलते थे और फिर दृष्टि से ओझल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें खोजना असंभव था, चाहे कोई उनके पीछे भाग कर जाए अथवा किसी वाहन से जाए। यह केवल कुछ 100 गज की ही दूरी होती थी जब वे सड़क के एक मोड़ पर मुड़ते थे। इतना ही पर्याप्त था और अगले क्षण में उन्हें 1 मील के क्षेत्र में कहीं ढूंढ पाना अशक्य था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने श्री हनुमान जी की उपासना की थी और उपासना से प्राप्त सिद्धि से ही वे अनेक चमत्कारिक कार्य करते थे। यह बात पूर्णतया सत्य हो सकती है क्योंकि सभी जानते हैं कि अनेक सुंदर एवं भव्य हनुमान मंदिरों का निर्माण पूज्य बाबा जी की प्रेरणा एवं उनके व्यक्तिगत निरीक्षण में हुआ है। श्री हनुमान जी के ये मंदिर असंख्य भक्तों के लिए अत्यधिक आकर्षण के केंद्र हैं। इस प्रकार का एक सर्वाधिक सुंदर एवं भव्य मंदिर लखनऊ में भी है। कैंची में बाबा नीम करौली आश्रम में स्थापित श्री हनुमान जी का विग्रह भी आराधना का केंद्र है। वृंदावन में भी एक आकर्षक हनुमान मंदिर है। कुछ भक्त यह भी कहते हैं कि पूज्य बाबा जी ने आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर ली थी तथा वे एक क्षण में अपने इच्छित स्थान पर पहुंच जाते थे।
वे पूर्णतया अनासक्त थे। मुक्त स्वच्छंद बहती वायु के समान वे वस्तु परिस्थितियों से सर्वथा अप्रभावित एवं अनासक्त रहते थे। अनासक्ति एवं असंगता के बावजूद भी बाबा जी दुखी एवं पीड़ित मनुष्यों के प्रति अनंत करुणाशील थे। वे किसी की सच्ची प्रार्थना को अस्वीकृत नहीं करते थे। कष्ट से संतप्त मनुष्यों के लिए वे स्नेहपूर्ण करुणा से परिपूर्ण थे तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों से अपने संपर्क के प्रभाव से अनेक कष्टों का निवारण करते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में बाबा जी अति संयमी थे तथा शरीर पर मात्र एक कंबल धारण करते थे। उनके हृदय में सभी आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति महती सद्भावना थी। मुझे यह बाबा जी अपने समकालीन अनेक संत महापुरुषों से उनका आंतरिक संपर्क था। बाबा जी का कार्य पूर्णतया व्यक्तिगत तथा पृथक नहीं था। यह उस विशाल कार्य का एक ही भाग था जिसमें अनेक अन्य संत आध्यात्मिक सहभागिता एवं सक्रियता पूर्वक लगे हुए थे। अंतर्मुखी तथा अल्पभाषी स्वभाव के होते हुए भी बाबा जी अपनी दृष्टि अथवा संकेत मात्र से अत्यधिक स्नेह अभिव्यक्त करने में सक्षम थे। उन्होंने अनेकों निराश हृदयों को साहस प्रदान किया। वे असंख्य मनुष्यों के जीवन में शांति लाए। अपने सच्चे शिष्यों एवं भक्तों के घरों में वे परिवार के एक सदस्य के समान ही अत्यधिक प्रिय पात्र थे। इसलिए उनके हजारों लाखों अनुयायियों के लिए उनका देह त्याग एक व्यक्तिगत क्षति स्वरूप था। कई दशक पहले भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पूज्य बाबा जी एक सिद्ध पुरुष के रूप में पहचाने गए। इस संबंध में एक कहानी है जो दक्षिण भारत के महान सिद्ध पुरुष श्री स्वामी नित्यानंद अवधूत से जुड़ी हुई कहानी के समान है। श्री स्वामी नित्यानंद जी केरल प्रांत के हैं। बाद में वे मुंबई के निकट ब्रजेश्वरी में रहने लगे। इन दोनों संतों से जुड़ी ये घटनाएं लगभग समान हैं। एक बार बाबा जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। एक ट्रेन वहां रुकी हुई थी। बाबा जी ने थोड़ी देर ट्रेन से यात्रा करने का विचार किया। वे ट्रेन में चढ़े और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद एक टिकट चेकर टीटी आया और उसने उच्च श्रेणी कंपार्टमेंट में एक सीधे साधे ग्रामीण व्यक्ति बाबा जी को बैठे देखा। वह बाबा जी के पास गया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। बाबा जी ने एक बार उसकी ओर देखा और उसके बाद उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे गहन चिंतन में मौन में बैठे रहे। टिकट चेकर थोड़ा क्रोधित हुआ। उन दिनों अधिकांशतः रेलवे कर्मचारी ब्रिटिश अथवा एंग्लो इंडियन होते थे। टिकट चेकर ने फिर से टिकट दिखाने को कहा। बाबा जी ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए उसे अपने खाली हाथ दिखा दिए। वह परिस्थिति को समझ गया और उसने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही एक गांव के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। बाबा जी को ट्रेन से उतरने का आदेश दिया गया। बाबा जी इसकी अनुपालना करते हुए तुरंत ट्रेन से उतर गए और कुछ कदम धूल भरे प्लेटफॉर्म पर चलकर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जो कुछ घटित हुआ वे उससे पूर्णतया अप्रभावित लग रहे थे। उनके चारों ओर होने वाले घटनाक्रम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ क्षणों में घंटी बजी। रेलवे गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। रेल की इंजन ने सीटी दी और चालक ने इंजन स्टार्ट किया, परंतु इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अतः ट्रेन जहां की तहां खड़ी ही रही। कुछ मिनट के बाद गार्ड ट्रेन से उतरा और इंजन चालक के पास इंजन के विषय में पूछने गया। इंजन में कहीं कोई समस्या नहीं थी, सब ठीक था। चालक ने पुनः सब जांच की और इंजन स्टार्ट करने की प्रयास की। कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ समय व्यतीत हो गया। स्टेशन मास्टर चिंतित हो गया। इस स्टेशन पर आने वाली एक अन्य ट्रेन को किसी दूसरे स्टेशन पर रोका गया था। तार द्वारा संदेश आने लगे। 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा इस प्रकार बीत गया। चिंता बढ़ने लगी। तब रेलवे विभाग का एक अधीनस्थ कर्मचारी स्टेशन मास्टर के पास गया तथा उसने पेड़ के नीचे बैठे बाबा जी की ओर संकेत करते हुए बताया कि उन संत के प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कठिन समस्या के निवारण का एकमात्र उपाय बाबा जी से क्षमा मांगना
और उनसे पुनः ट्रेन में यात्रा करने की प्रार्थना करना है। गार्ड एवं इंजन चालक को यह संदेश पहुंचाया गया। पहले तो उन्होंने क्षमा मांगने से उग्रता पूर्वक मना कर दिया, परंतु कुछ समय बाद उन्हें सद्बुद्धि आई। वे बाबा जी के पास गए, उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और अपने अभद्र व्यवहार की क्षमा याचना की। उन्होंने बाबा जी से ट्रेन को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की तथा पुनः ट्रेन में बैठने के लिए आमंत्रित भी किया। बाबा जी ने एक क्षण के लिए उन्हें देखा और कहा, ठीक है, चलो, हम चलेंगे। जैसे ही बाबा जी ने ट्रेन में पुनः प्रवेश किया, इंजन के एक झटके के साथ स्टार्ट हो गया और ट्रेन इस प्रकार चलने लगी जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। इसी बीच वहां कुछ लोग एकत्रित हो गए थे। उन्होंने अत्यंत उच्च स्वर में बाबा जी की जयकार की। इस घटना के बाद से कभी किसी रेलवे अधिकारी ने बाबा जी की स्वच्छंद ट्रेन यात्रा में बाधा नहीं डाली। देह त्याग से पूर्व बाबा जी ने एक अमेरिकी जिज्ञासु रिचर्ड एल्पर्ट के जीवन में परिवर्तन लाकर कृपा एवं आशीर्वाद पूर्ण एक अत्यंत विशिष्ट कार्य संपन्न किया। अमेरिकी ड्रग कल्ट के विख्यात नेता तथा यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रोफेसर रिचर्ड नैतिक एवं आध्यात्मिक संकट की अवस्था से गुजर रहे थे जब बाबा जी ने अत्यंत रहस्यपूर्ण रूप से उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया तथा अपने कृपा कटाक्ष से आशीर्वादित किया। उस प्रथम दर्शन एवं आशीर्वाद से अशांत रिचर्ड के जीवन में एक चमत्कार घटित हुआ और शीघ्र ही वे एक आध्यात्मिक उपदेशक के रूप में परिवर्तित हुए। आज वे अपने हजारों अनुयायियों द्वारा बाबा रामदास के नाम से जाने जाते हैं। इस कहानी का वर्णन रामदास की पुस्तक बी हियर नाउ में किया गया है। यह अत्यंत रोचक पुस्तक पूज्य बाबा नीम करोली जी एवं उनके अद्भुत और आश्चर्यपूर्ण व्यक्तिगत के विषय में रुचिकर अंतःदृष्टि प्रदान करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नीम करोली बाबा की जय। अद्भुत संत परम पूज्य एवं परम प्रिय श्री बाबा नीम करोली जी की पावन स्मृति को श्रद्धा पूर्वक नमन। दोस्तों, क्या आप कैंची धाम नीम करोली बाबा के स्थान पर गए हैं आशीर्वाद लेने हेतु? यदि गए हैं तो आप जय कैंची धाम जय नीम करोली बाबा जरूर लिखें, और यदि नहीं गए हैं तो आप एक बार जरूर जाएं वहां पर और कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत संत परम पूज्य एवं परम प्रिय श्री बाबा नीम करोली जी की पावन स्मृति को श्रद्धा पूर्वक नमन। माटी मिथिला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।